Hello guys, how are you? So in today's video we are going to discuss about Riyadh Air. Riyadh Air is hiring cabin crew. So first of all we will know about what they are hiring. Here are the description about the company, and yes, this is the title given here. Cabin crew requirement event which is going to happen in Delhi. So let's start. So you can see here what is the category. Category is cabin crew. सो ये कैबिन क्रू की इंटरव्यूज़ जो है रियाद एयर वो जो है हायर कर रहा है कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़, वो भी दिल्ली में. सो कैबिन क्रू जो है वो रियाद एयर जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइन है. सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. सो लेट्स नो अबाउट द कंपनी. हियर इज़ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन गिवन अबाउट द कंपनी. व्हाट इज़ द रियाद एयर बे हेडक्वार्टर. आप देख सकते हो वहाँ पे मोर देन 100 डेस्टिनेशन है. सो व्हाट इज़ द रोल ये भी दे रखा है. एंड वी आर कमिंग टू मीट यू इन दिल्ली. इन्होंने ये भी बता रखा है ये दिल्ली में आ रहे हैं. सो दे आर सम डिस्क्रिप्शन. आप ये चीज़ें देख लेना जब अप्लाई करोगे तो. एंड दिस इज़ अबाउट यू मीन्स अबाउट अस व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. सो इन्हें क्या क्या चाहिए हमारे में, ये चीज़ें इन्होंने दे रखी है. अब ये हमसे क्या चाहते हैं, वी शुड फ्लुएंट इन इंग्लिश, जो कि और ये बहुत ही अच्छा होगा अगर और भी लैंग्वेजेस हम इसमें ऐड करते हैं. तो इनका जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 160 सेंटीमीटर टॉल होना चाहिए विद द आर्म रिच 212 सेंटीमीटर होना चाहिए. एज रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो 21 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए. उससे लेस नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा चलेगा. प्लस स्विमिंग स्किल भी होनी चाहिए आपके में चाहिए. प्रोफेशनल अपीयरेंस होना चाहिए. वीज़ा तो डेफिनेटली होना चाहिए, वीज़ा एंड रिलोकेशन, बिकॉज हमारी जो जॉब होने वाली है वो यहाँ दिल्ली में नहीं होने वाली है. हम जो है वो रियाद में रिलोकेट होंगे. एजुकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, हाई स्कूल होनी चाहिए. एंड कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस मीन्स ये जो है वो कैबिन क्रू हायर करे एक्सपीरियंस को एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन्हें चाहिए ही चाहिए हॉस्पिटैलिटी में. सो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास. अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है. मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दी, आई एक्सेप्ट कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट. को क्लिक करने के बाद कुछ ये पेज आपके सामने आएगा जिसमें कैंडिडेट प्रोफाइल होगा जिसे हमें फिल करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी CV देनी होगी. CV दे सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे CV अपलोड करनी होगी. देन नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो हमें पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी है. देन पर्सनल डिटेल पे हम आ जाएंगे जहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा एज पर पासपोर्ट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पासपोर्ट से मैचिंग होना चाहिए. नेशनैलिटी क्या है, जेंडर क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगा, फिर कंट्री कोड आएगा ऑफकोर्स. ये सारी चीज़ जब आप क्लिक करोगे ना तो ये ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएगा. देन यहाँ से आपको सर्च करना होगा, तो ये इजी है फिल करने को. देन यहाँ पे आपको मिलेगा आपका मोबाइल नंबर. देन आ जाएंगे हम एड्रेस पे. वहाँ पे आपकी सिटी क्या होगी, कंट्री क्या है रेजिडेंस का. सो यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, देख सकते हो आप. बस सेलेक्ट करना. ऑफकोर्स इंडिया से हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे. देन एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, जैसे कि ऑल नो आई एम वर्किंग. सो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड. सो नोटिस पीरियड सबका अलग अलग होता है. किसी का 1 वीक या फिर कोई इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है, 2 वीक 3 वीक ऐसे करके जो भी होगा आपका नोटिस पीरियड वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे. देन हिस्ट्री एट रियाद एयर. अगर आप प्रीवियसली रियाद एयर से आपके साथ आपने काम कर रखा है देन वो हिस्ट्री यहाँ पे फिल करनी होगी. तो वो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने रियाद एयर के साथ पहले भी काम कर रखा है. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे नो डालूँगी क्योंकि मैंने कभी रियाद एयर के साथ काम नहीं किया है. डू यू हैव रिलेटिव करेंटली एम्प्लॉयड. क्या हमारे कोई रिलेटिव है जो रियाद एयर के साथ काम कर रखा है, तो इसको भी हम नो करेंगे बिकॉज मेरी कोई ऐसे रिलेटिव नहीं है. अगर है तो उनका नेम, जॉब टाइटल कुछ ऐसा डालना होगा. अब आते हैं सोर्स पे. तो ये जानना चाहते हैं कि हमें इनके बारे में पता कैसे चला. उसके बाद आएंगे कंसेंट पे. मीन्स हम कोई भी टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह रिगार्डिंग दिस मेल एप्लीकेशन जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं चाहते हैं तो येस, तो इफ़ येस ऐसा करके ये चीज़ है. उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है क्रिएट योर एक्सेस टू योर एप्लीकेशन. मीन्स यहाँ पे हमें अपना ईमेल लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड री एंटर करना है. मीन्स यहाँ पे हमें अपनी लॉगिन आईडी प्रॉपर बना लेनी होगी. अप्लाई के बाद ये नेक्स्ट पेज हमारा खुल जाएगा जो कि स्टेप 2 होगा. एंड वहाँ पे अगेन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो आएगा आर यू ओवर द एज ऑफ 18. मीन्स आप 18 ईयर के अबव हो, तो इसको भी फिल कर लेंगे हम. देन अगेन सबमिट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे. नाउ सी क्या आया. अब हम आ गए थर्ड स्टेप पे. अब इसमें जो ये हमसे पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू रियाद सऊदी अरेबिया. सो अब ये आता है आपके ऊपर लाइक अगर आपको जॉब यहाँ करनी है देन यू हैव टू शिफ्ट. ऑफकोर्स यहाँ से तो आप कर नहीं सकते हो. सो उस अकॉर्डिंग आंसर देना है. देन अगेन सबमिट करेंगे.
सबमिट हम पहुंच चुके हैं 4th स्टेप पे अपने, जहाँ पे यू कैन सी मेरा नेम दिख रहा है, जॉब नंबर शो हो रहा है, टाइटल शो हो रहा है, रिक्वायरमेंट वगैरह वाला। अब नाउ ये मुझसे फिर से बेसिक डिटेल्स पूछ रहे हैं, वो फिल करूँगी। डेट ऑफ बर्थ, हाइट, डू यू हैव करेंटली वैलिड कैबिन क्रू लाइसेंस, प्रीवियस फ्लाइंग एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंट और पास्ट में कोई भी हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस इन और। तो अब ये चीज़ें हम फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट है कैबिन क्रू डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें उसने पूछा है डेट ऑफ बर्थ, हमारा नेम एंड ये चीज़ें पूछिए कुछ। इंग्लिश हम रीड राइट स्पीक कर सकते हैं, सो वी हैव टू टेक अरबिक, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेजेस पूछ रहे, साइन लैंग्वेज वगैरह, ये सारी चीज़ें। डू यू हैव एनी टैटू और मार्क्स, ये सारी चीज़ें में येस और नो करना है। एंड देन लास्ट येस आई एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स, ये करके देन सबमिट कर देना। सब कुछ फिल करने के बाद मैंने कर दिया सबमिट। नाउ लेट्स सी, ये आ गया योर एप्लीकेशन वाज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। एंड फिर से ये कंपनी के बारे में दे रहे हैं, दैट्स इट। यही था आज की वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।